एक संस्कृत का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। भैया ने पुस्तक लिखी, शायद उसमें भी होगा, अभी हमारी दृष्टि नहीं पड़ी। पिपीलिकार्जितं धान्यम मक्षिका संचितम मधु, है श्लोक ये? तब ठीक। लुब्धेन संचितम द्रव्यम सम्मूलम ही गमिष्यति। बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, बहुत बढ़िया श्लोक है। पिपीलिकार्जितम धान्यम, चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ दाना पानी, और मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद, और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, वो जड़ मूल के सहित नष्ट हो जाता है। चींटियां इकट्ठा करती हैं किस लिए? कि हमारा विशेष काम आएगी संकट के समय में, और वो चींटियों के बिल में ही चैंटा घुस जाते हैं, वो चींटियों को भी खा जाते हैं और चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ माल भी खा जाते हैं। और लुब्धेन मक्षिका संचितम मधु, कितनी मेहनत करती हैं मधुमक्खियाँ, शहद इकट्ठा करती हैं, और शहद तोड़ने वाला तो सब निचोड़ के ले जाता है। छत्ता में अंडे बच्चे भी होते हैं, पर उनको भी ऐसे मरोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ अंडे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए शहद निकालना वो मना लिखा हुआ है। शहद खाना, बिना औषधि के शहद खाना, ये भी मना है, और शहद निकालना भी मना है, उसमें हिंसा होती है। और जालान जी पूछ रहे थे कि हिंसा होती है, कई चीज़ों में हिंसा होती है, और जहाँ तक हो उसमें हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात है कि शास्त्र में जिस वस्तु का विधान हो और उसके निषेध में कोई वचन प्राप्त न हो, तो उस विधि का पालन करने वालों को दोष नहीं लगता है। जैसे पंचामृत में शहद का विधान है, पंचामृत में शहद का विधान है। मंत्र बोलते मधुवा तारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा, इस मंत्र को बोलते हैं, शहद भगवान को चढ़ाते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत में शहद हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, लेकिन उसमें हिंसा का दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र में देव पूजन में शहद के प्रयोग की विधि है। क्षौम, संस्कृत में रेशमी कपड़े को जो पाटंबर या क्षौम कहते हैं, क्षौम क्या कहते हैं? क्षौम। ततस्सा क्षौम वसना, कौशल्या जी के लिखा क्षौम वसना। और क्षौमम वासा पृथुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, भागवत जी में यशोदा जी के लिए क्षौमम वासा, जो रेशमी, रेशम की साड़ी, रेशम का लहंगा, रेशम की ओढ़नी यशोदा जी धारण किए हुए हैं, क्योंकि वह वस्त्र अपरशी वस्त्र है, उसमें स्पर्श का दोष नहीं लगता है। तो शास्त्र में उस वस्त्र को पवित्र माना गया है। इस दृष्टि से यदि कोई धारण करता है, भगवान का प्रसाद वस्त्र धारण करता है, या भगवान के मंदिरों में उसको धारण कराया जाता है, तो उसमें दोष नहीं है। आपने पूछा था, तो उस समय हम उत्तर नहीं दे सके, अनुकूल अवसर नहीं था, लेकिन हमारे मन में था कि हम उसको कहेंगे। इसीलिए इसी का उत्तर भगवान ने गीता जी में दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसे। गीता जी में भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में केवल तर्क प्रमाण नहीं है, या किसी विशेष व्यक्ति की बुद्धि प्रमाण नहीं है, इस संबंध में शास्त्र प्रमाण है। यदि शास्त्र में उसका निषेध है तो आप उसको बिल्कुल मत करो, और शास्त्र में विधि है तो आप करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यदि किसी के मन में ये विचार है कि नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा हमको नहीं स्वीकार्य है, तो शुद्ध सूती कपड़ा पहने सबसे अच्छा है।
रेशमी न पहने क्या परेशानी है, रेशमी न पहने तो उसमें हानि क्या है, कोई हानि नहीं। लेकिन यदि कोई पहनता है तो उसको दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि शास्त्र में उसका विधान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।